करोड़ों की दौलत वाले उस पति की सुनसान हवेली में जहां रात को हवा भी डर कर लौट जाती थी, एक उजड़ी हुई विधवा अपने दो छोटे बच्चों को सीने से लगाए सालों से छुपी थी, क्योंकि उसी हवेली की दीवारों ने उसके पति की आखिरी चीखें सुनी थी। उसी फर्श ने उसके खून की गर्मी महसूस की थी और उसी छत के नीचे उसने पहली बार जाना था कि पैसा अगर भगवान बन जाए तो इंसान शैतान बन जाता है। हर रात वह कैंडल जलाकर बच्चों को कहानी सुनाती थी ताकि उन्हें बाहर की सच्चाई न दिखे, लेकिन हवेली की सीढ़ियां हर कदम पर ऐसी आवाज करती थी जैसे कोई अदृश्य आत्मा उनके नाम को पुकार रही हो, और हर परछाई उन्हें यह याद दिलाती थी कि अगर यह जगह उन्हें नहीं बल्कि उनके डर को जिंदा रखे हुए है। विधवा जानती थी कि करोड़पति एक आदमी नहीं था, वह एक राज था, एक ऐसा राज जिसने पूरे शहर की जुबान छीन ली थी, और इसी राज की वजह से उसने अपनी जिंदगी को अंधेरे कमरों में कैद कर दिया था। बच्चों को खिड़कियों तक नहीं जाने देती थी क्योंकि बाहर की रोशनी उन्हें पहचान सकती थी। हर बारिश की बूंद उसे हथौड़े जैसी लगती थी, हर हवा का झोंका किसी सिपाही की आहट जैसा। वह रोज हवेली की दीवारों से माफी मांगती थी, उन्हें वो अपना घर बना लिया, क्योंकि ये दीवारें सिर्फ ईंट नहीं थी, ये उस आदमी की गुनाहों की कब्र थी, और कब्र में रहने वाला कभी सुकून नहीं पाता। एक रात जब हवेली में अचानक सारे दरवाजे अपने आप खुलने लगे और लंबे गलियारों में ठंडी हवा किसी लाश की सांसों की तरह बहने लगी, बच्चों ने पहली बार अपनी माँ को रोते नहीं कांपते देखा, क्योंकि उसी हवा के साथ करोड़पति पति की परछाई लौटी थी। उसकी वही भारी चाल, वही अंगूठियों की खनक, वही घमंडी हंसी जो उसने आखिरी बार तब सुनी थी जब उसके पति को हवेली के तहखाने में जिंदा दफन कर दिया गया था। वह परछाई दीवार पर ऐसे रेंग रही थी जैसे खून की धार, और हर कदम पर हवेली का दिल धड़कता था, मानो वो खुद उस आदमी को दोबारा जन्म दे रही हो। करोड़पति पति की आत्मा हवेली में घूमते हुए फुसफुसाई नहीं, गरजी। उसने बच्चों के नाम लिए, उसने उस औरत की मजबूरी को मजाक बनाया, और उसने अपने गुनाहों को अपनी ताकत बताया। उसने कहा कि पैसा मरता नहीं, वह सिर्फ जगह बदलता है, और आज वह इस हवेली से निकलकर फिर से किसी इंसान की रगों में दौड़ेगा। विधवा को एहसास हो गया, उसने जिस आदमी को मारा था वह शरीर था, लेकिन उसने उस लालच को नहीं मारा था जो उसकी हवेली में जिंदा था। और तभी हवेली की डर खिड़की से एक साथ रोशनी फूटी, जैसे सच अंधेरे को चीरकर बाहर आ रहा हो। उस पल विधवा ने वही किया जो उसने सालों से नहीं किया था। वह बच्चों को लेकर तहखाने में नहीं भागी, बल्कि हवेली के बीचों बीच खड़ी होकर चिल्लाई, अपने दर्द, अपने डर और अपने गुनाहों को पहली बार आवाज दी। उसने बताया कि कैसे उसने अपने पति को मारा क्योंकि वह बच्चों को बेचने वाला था, कैसे उसने इस हवेली को इसलिए चुना ताकि उसका पाप उसे रोज काटे, और कैसे उसने हर रात इसी उम्मीद में बिताई कि कभी तो सच इस इमारत को जला देगा। ये आवाज इतनी भारी थी कि करोड़पति की परछाई पहली बार पीछे थी, जैसे किसी ने अंधेरे को आईना दिखा दिया हो। वह जब सूरज निकला तो हवेली खड़ी थी, लेकिन करोड़पति पति की परछाई नहीं, तहखाने में कोई लाश नहीं, दीवारों पर कोई साया नहीं, सिर्फ एक औरत थी जो पहली बार अपने बच्चों के साथ बाहर की रोशनी में खड़ी थी। कुछ कहते हैं जमीन धंस गई, लेकिन सच यह था कि उस रात हवेली ने पैसा नहीं सच चुना, और जब सच ने सांस ली तो करोड़ों की संपत्ति राख बन गई, क्योंकि कुछ इमारतें इंसान को नहीं उनके पापों को पालती हैं। पाप बाहर आता है तो कुछ भी पहले जैसा नहीं बचता।